एक जगह की आपको हम बात बताएं। हम एक बार कथा करने गए, राजस्थान में एक जगह है जहाँ वो मारबला कोटा कोटा कथा करने गए। तो अब कोटा में जो जजमान ने कथा कराई तो उन्होंने बड़ा सुंदर मकान बनवाया, महल ही था वो तो। और वैसे भी आपने देखा है राजस्थान में बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, बड़े हवा महल जैसा महल। कहते विदेशों तक से लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। कहां पे? राजस्थान में। अच्छा, कभी आप जयपुर गए हो तो जयपुर में आपने देखा बड़े सुंदर सुंदर किले बने हुए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर हाइट्स बनी है। तो एक बार एक विदेशी आया जयपुर के किले देखने, जयपुर के घर देखने। जयपुर में बड़े सुंदर, उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, बड़े सुंदर सुंदर घर देखने। आप बड़े सुंदर सुंदर घर बने थे। तो एक विदेशी आया तो एक गाइड घुमा रहा था उसको जयपुर। तो जो विदेशी था, फॉरेनर कहता, वो हर घर को देख कर कहता है वेरी नाइस वेरी नाइस। अब एक घर बहुत सुंदर बना था। तो अंग्रेज ने कहा वाओ वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस। अब घर बहुत सुंदर था, किंतु आपने देखा ना कभी कभी कोई लोग घर को नजर नहीं लग जाए उसके लिए क्या करते हैं, बाहर एक भूत जैसी आकृति टांग देते। कहीं कहीं होता आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेत्र, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो गाइड ने कहा देखिए घर तो, अंग्रेज ने कहा कि वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस बट व्हाट इज दिस। जो वो भूत लगा था बोले व्हाट इज दिस। तो उस गाइड ने भी कहा रे राम राम, बताओ इतने बढ़िया घर में लोग भी ऐसे भूत को टांग कर रखे, नजर नहीं लग जाए। तो गाइड को भी गुस्सा आया, बोले वो जिसका घर है ना वो अपनी फोटो बाहर लगा कर रखा हुआ, ये इस घर का मालिक है। अच्छा घर का मालिक। तो अंग्रेज ने कहा वाओ दैट इज वेरी नाइस पर्सन, कहने का अभिप्राय। और इसी प्रकार जब एक बार हम कोटा गए तो वहां पर भी जजमान ने कथा कराई, तो उनने भी बहुत बढ़िया घर बनाया। अब जब घर गए तो सामने वही टंगे थे। तो हमने कहा माता जी इतना बढ़िया घर बनाया है, घर के बाहर हो सके तो बढ़िया ठाकुर जी के आयुध टांगो, कुछ नहीं तो श्री राधे लिखवा लो, कुछ नहीं तो राम जी की कृपा लिखवा लो। भूत टांग लिया। बोले महाराज कोई आए थे कह रहे थे नजर नहीं लग जाए। हमने कहा नजर वजर नहीं लगती, यदि हमारा मन बढ़िया है तो किसी की नजर नहीं लगती। क्या घर यदि हम बनवाएं तो घर पर सबसे पहला प्रयास करिए कि घर के एकदम फ्रंट पर जब कोई अभ्यागत अतिथि आए तो उसकी सबसे पहली नजर हमारे घर के लिखे हुए नाम पे पड़नी चाहिए, और नाम श्री ठाकुर जी का होना चाहिए। हो सके तो भगवान का धनुष तीर बना रहे। किंतु आजकल हमने देखा महाराज जितना बड़ा घर और उतने उस घर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? किससे सावधान। एक बार हम लोग रायगढ़ गए कथा करने, छत्तीसगढ़। तो उस घर पे लिखा था कुत्ते से सावधान नहीं, कुत्तों से सावधान। अच्छा संयोग ऐसा हुआ कि उन जजमान ने एक दिन हमें भोजन के लिए अपने घर पे बुलाया। अब हम लोग कथा से एकदम उठे और उन्होंने गाड़ी लगा दी। अब गाड़ी लगाई, सब सवरे धोती पहने, सब लोग धोती पहनकर। जजमान ने कहा महाराज अब सीधे आ जाना। हमने कहा चलो आज। अब जैसे गए तो घर तो बहुत बड़ा, और घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी कुत्तों से सावधान। हमने कहा रे राम, एक नहीं 4-5 है लगता है। तो हम तो बैठे ही थे कि हमने कहा बताओ अभी अभी कथा से उठे हैं, धोती बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, ऐसे ही है बस ढीली ढाली से। हमने कहा गए और एक आध ने भी पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमने कहा पंडित जी से, हमने कहा पंडित जी पहले जजमान को फोन लगाओ, बाहर बुलाओ। अब जब फोन लगाया पंडित जी बोले हाँ महाराज जी आइए आइए अंदर आइए। पंडित जी ने कहा नहीं आप बाहर आइए। बोले नहीं आप आइए। बोले नहीं आप बाहर आइए। जब बाहर आए तो हमने कहा ये बोर्ड लगाए घर पे कितने हैं? तो उसने कान में लगकर कहा बोले एक भी नहीं है। तो हमने कहा पर ये क्यों लगा कर रखे हो? बोले ताकि बाहर वालों को लगे कि अंदर 10-12 कुत्ते हैं तो कोई चोर डकैत आकर धावा ना बोल दे। हमने कहा चलो ये बढ़िया हो। और भैया चाहते हो घर को सुरक्षित करना, सेफ करना, तो ये सब हटाओ, ठाकुर जी के सुंदर नाम की नामावली लगाओ। भगवान का नाम, श्री जी का आश्रय, श्री जी का निकुंज, ठाकुर, ऐसे नाम लिखवाओ। ऐसे नाम लिखवाओगे तो घर पर आने वाला गेस्ट, अभ्यागत अतिथि सोचेगा हाँ कोई भगत का घर है।
तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की कथा का श्रवण और जो धर्म शास्त्रों में लिखा है उसका अनुसरण, ये सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में तीसरा श्लोक लिखा है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक में बड़ा सुंदर प्रश्न आया है। सबका ही प्रश्न होता है ये साधारणतया। लोग पूछते हैं कि महाराज कथा कब तक सुननी चाहिए, या कई लोगों का यह प्रश्न आता है कि कथा कितनी सुननी चाहिए। यहां पर भी बैठे आप लोगों ने भी कई कथाएं सुनी होंगी। तो श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का यह श्लोक कह रहा है, हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहा है। कब तक सुननी है? तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत कह रही है कि हे रसिको, जब तक जियो, क्या पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम कहें तो मृत्यु पर्यंत, जब तक जिंदा रहो तब तक ठाकुर जी की कथा को सुनते ही रहो।